रात का वक्त था। नीम गांव के बाहर पुराना एक मकान था, टूटी दीवारें, खामोश दरवाजा और अंदर ऐसी ठंडक जैसे सदियों से किसी की सांस भी न चली हो। लोग कहते वो रात जब दरवाजा खुला, एक रात गांव का एक लड़का फरिश वहां गलती से चला गया। हवा में अजीब आवाजें थीं। फरिश ने देखा एक पुरानी बोतल टेबल पर रखी है और उस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। जिज्ञासा में उसने बोतल उठाई और झटका खाया। बोतल से नीली आग की तरह धुआं निकला और उसी धुएं से एक आकृति बनी, सायरा। उसकी आंखों में नीली चमक थी और सायरा का सच। सायरा ने बताया कि वो कभी इंसान थी। 400 साल पहले उसे एक तांत्रिक ने धोखा देकर जिन्न बना दिया था। तब से वो अपने उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाई। हर 50 साल में कोई इंसान उसकी बोतल खोल देता है और वो कुछ वक्त के लिए इंसानी रूप में लौट आती है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। फरिश उससे डर नहीं रहा था, बल्कि वो उसकी कहानी सुनकर दया महसूस कर रहा था। सायरा बोली, पहली बार कोई इंसान मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं राक्षस नहीं, कोई दुखी आत्मा हूं। फरिश बोला, क्योंकि मैं डर पर नहीं, सच्चाई पर भरोसा करता हूं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा, जिसमें डर भी जिन्न का बदलता दिल। सायरा को अब अपने अंदर कुछ बदलता महसूस हो रहा था। वो जो पहले लोगों को डराकर अपनी शक्ति बढ़ाती थी, अब खुद डर से दूर हो रही थी। उसका जिन्न वाला रूप कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि उसके दिल में इंसानियत लौटने लगी थी। एक रात जब फरिश सो रहा था, सायरा बोतल के पास गई। उसने बोतल में झांका और देखा कि अंदर नीली आग बहुत धीमी हो चुकी थी। वो समझ गई, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो फिर कैद हो जाएगी, हमेशा के लिए। उसी वक्त कमरे में एक परछाई उभरी। वो थी जुनैरा, सायरा की अपनी ही अंधेरी परछाई, जो उसकी शक्ति बनकर जीती थी। जुनैरा बोली, तू नरम पड़ गई है सायरा, अब तेरा वक्त खत्म। सायरा बोली, मैं अब डर नहीं चाहती, मैं मुक्ति चाहती हूं। दोनों के बीच भयानक टकराव हुआ। कमरा कांप उठा, दीवारों से धुआं निकलने लगा और नीली काली बिजली आपस में भिड़ गई। फरिश जाग गया और उसने देखा कि सायरा और उसकी परछाई आमने सामने खड़ी थीं। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम दोनों एक ही हो। अगर तुमने एक दूसरे को मिटा दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। रोशनी शांत हुई। सायरा जमीन पर गिरी हुई थी। फरिश ने उसे उठाया। सायरा मुस्कुराई, बोली, अब मैं आजाद हूं, डर अब मेरा हिस्सा नहीं रहा। उसके होठों से आखिरी बार वही नीली चमक निकली। वो बोली, जब भी तू डर महसूस करेगा मैं तेरे साथ रहूंगी, बस दिखूंगी नहीं। और सायरा हवा में घुल गई। फरिश ने बोतल को धीरे से बंद किया और उसे जमीन में दबा दिया। फिर पीछे से ठंडी हवा चली और दीवार पर बस एक परछाई रह गई, जो मुस्कुरा रही थी। सायरा और जिन्न, डर की नहीं, आत्मा की कहानी थी। कभी कभी अंधेरा भी रोशनी को महसूस करना चाहता है।